नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कृष्ण त्यागी और मैं एक लीगल एडवाइज़र भी हूँ। आजकल हम जो जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है जो फ़ॉर्मूलाज़ के ऊपर जो मैंने फ़ॉर्मूलाज़ बनाए हैं जो रिलेशनशिप के लिए हस्बैंड वाइफ हो कपल रिलेशनशिप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मैं आपको अभी तक 3 फ़ॉर्मूलाज़ के बारे में बता चुका हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उन फ़ॉर्मूलाज़ को अपना भी रहे होंगे। आज मैं आपको फ़ॉर्मूला नंबर 4 के बारे में बताऊँगा कि क्रिस फ़ॉर्मूला नंबर 4 क्या कहता है। तो फ़ॉर्मूला नंबर 4 ये है कि आप वीक में एटलीस्ट एक बार तो अपने पार्टनर के साथ घर से बाहर जाइए। कहने का मतलब है कि आप वीक में एक बार ये कोशिश कीजिए कि आप अपने पार्टनर को या तो मूवी दिखाने ले जाएं या किसी घूमने के प्लेस पे जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं पास में हो, डे केयर में हो जाए यानी कि आप सुबह गए शाम तक आ गए, या आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने भी ले जा सकते हैं, और नहीं तो आप किसी पास के किसी पार्क में घुमाने भी ले जा सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के साथ, अदरवाइज़ अपने पार्टनर के साथ तो ज़रूर आप जाइए और वहाँ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। पार्क में भी मतलब कुछ ऐसा हो तो ज़्यादा बेटर है कि थोड़ा बड़ा हो, जहाँ पे झूले वगैरह लगे हों और जो इतना भी नज़दीक ना हो घर के कि जैसे घर के पास होते हैं थोड़े से घूमने फिरने वाले। और अगर कुछ भी नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वहाँ भी जा सकते हैं। तो एक तरीके से जैसे एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें आप बना कर ले जाइए या वहाँ से परचेज़ कर लीजिए जिससे वहाँ आराम से बैठ सकें। तो मेरा मतलब है कि आप वीक में एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिए और इस चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि ये वीक में एक बार का टाइम निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर मान लो आपको वीकेंड पे या कहीं पे ऐसा कोई ज़रूरी काम है तो आप वीक में किसी भी डे, किसी वर्किंग डे में शाम के टाइम आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पूरे हफ्ते में कभी ना कभी आपके पास टाइम होता ही है कि आप जैसे नाइट में भी ले जा सकते हैं। तो मेरा मतलब है कि वीक में एक डे आप अपनी फैमिली के लिए ज़रूर निकालेंगे और उन्हें घुमाने के लिए बाहर लेके जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक तो साथ वाले को एक्साइटेड फील होता है, जैसे जो हाउस वाइफ्स होती हैं तो उनको थोड़ा स्पेशल फील होता है कि हाँ हम भी कहीं घूमने जा रहे हैं, क्योंकि एक ही इन्वायरमेंट में कई बार बोरियत होने लगती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप ये तरीका एक बार अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हर हफ्ते आप एक बार ऐसा ज़रूर करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि मेल इनिशिएट करे, अगर फीमेल भी वर्किंग है तो वो भी इस चीज़ का प्लान कर सकती है। और अगर वर्किंग नहीं भी है तो फिर भी वो अपने पार्टनर से इस चीज़ के लिए कह सकती है। कई बार मेल पार्टनर बिजी शेड्यूल में होते हैं या स्किप हो जाता है माइंड से, तो वो भी इसके लिए पहले से कह के रख सकती है कि हमें कहीं बाहर जाना है। तो ये आप प्लानिंग रखिए और ज़रूरी नहीं है कि हर वीक आप एक ही जैसी प्लानिंग रखें। बाहर जाने के मीडियम मैंने आपको बता दिए कि आप अलग-अलग अपना सकते हैं। और अदरवाइज़ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कार है तो आप कार ट्रैवल कर सकते हैं और जैसे एक अच्छे से डिस्टेंस को कवर करते हुए और घूमते हुए बीच में किसी रेस्टोरेंट पे खाना खा लिया और घूम के वापस आ गए। तो इससे क्या है, एक तो आपको एक दूसरे से बातें करने का मौका मिलता है, थोड़ा घर से हट के आप कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप डेली रूटीन में कर नहीं पाते, तो आपको बड़ा अच्छा समय मिल जाता है कि आप एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। दूसरा, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी थोड़ा सा बेटर फील होता है, उनको भी थोड़ा अलग सा फील होता है और वो भी एंजॉय करते हैं। पर कोशिश ये कीजिए कि ये एक जो ट्रिप है ये आप एक दूसरे के साथ बिताएं तो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि आप दूसरे लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करें, दूसरी फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व करें। तो एक डे आप ऐसा ज़रूर निकालिए और इससे जो आपको आने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे तो वो रिलेशनशिप्स को आपको लगेगा कि वो और मज़ेदार होती जा रही है और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो अमूमन हम यही गलती करते हैं कि शादी के शुरुआती स्टेजेस में हम ये सब चीज़ें करते हैं। कई बार वीक में 2-2 3-3 दिन भी ऐसा करते हैं कि घूमने जाते हैं और कुछ टाइम के बाद या जब बच्चे हो जाते हैं तो हम लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं।
अब इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से लेके आपसी मनमुटाव बढ़ते हैं, डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार बहुत सारी बातें हम शेयर नहीं कर पाते। बहुत जगह क्या होता है, जैसे जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, तो कई बार वो टाइम भी नहीं मिल पाता कि हम एक दूसरे से बातें शेयर कर सकें। तो मेरा मानना है कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि, और ना ही आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, और ना ही इसमें ऐसा है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करना है। वो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, प्लानिंग है कि वो जैसे उसको प्लान करना चाहे। तो जैसे आपने कभी पहले जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप डेली स्कूल जाते हैं तो आप जब आपकी संडे आपको छुट्टी होती है या सैटरडे हाफ डे होता है, तो बच्चों को बड़ा अच्छा फील होता है कि कल हमारी छुट्टी है। तो उनको जो वो एक्साइटमेंट आपने जब फील की होती है, तो आप खुद ही सोचिए कि कुछ गैप करना और या एक तरीके से छुट्टी सेलिब्रेट करना कितना अच्छा लगता है। उससे माइंड फ्रेश होने लगता है और वो नेक्स्ट वीक के लिए भी प्रिपेयर हो जाता है। तो दोस्तों, तो क्रिस फार्मूला नंबर 4 यही कहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो मेल प्लान करे या फीमेल प्लान करे, वीकेंड्स पे, या अगर वीकेंड बिजी है तो आप किसी भी वीकडे में बाहर जाने का प्लान करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप ये मेरा फार्मूला नंबर 4 ज़रूर अपनाएंगे और इससे लाभान्वित होंगे और दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे। थैंक यू।